प्यारे दोस्तों, आपके लिए लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री का एक और धांसू और सबसे मजेदार टॉपिक। नाम है पीएच मान को कैसे याद रखें। जहां जहां केमिस्ट्री आती है दोस्तों, वहां पे हमको पीएच मान जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका सवाल आपको हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे पीएच मान पूछता ही पूछता है। तो चलो लेके आ चुके हैं उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक, समझते हैं उस ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले इस पीएच की हमको फुल फॉर्म जो होती है इसका हमको ध्यान रखना है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये ऐसा सवाल है कि एमसीक्यू में आपको पूछता ही पूछता है, किसी भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड क्लास का हो या कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पे आपको पीएच का पूछता ही पूछता है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन। फिर देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि पीएच मान विलेन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन को दर्शाता है। कि पीएच मान क्या दर्शाता है कि विलेन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है तो वो कैसे होगा। तो चलो देखते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू 0 से 6 के बीच में हो तो वो विलेन क्या होगा हमारे पास, वो विलेन हमारे पास अम्लीय होगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 हो तो वो विलेन हमारे पास क्या होगा, उदासीन होगा। और 8 व 14 के बीच में हो तो वह विलेन हमारे पास क्या होगा, क्षारीय होगा। ये एक छोटी सी सारणी है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखेगा कि वो विलेन का हमारे पास कैसा होगा, विलेन का नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या क्षारीय होगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं नाम। तो इन नाम के हम देखेंगे कि हमको इनके पर्यायवाची, मतलब इनके नाम के हम देखेंगे कि इनका पीएच मान कितना होगा। देखो यहाँ पे कोई पीएच मान नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसके पीएच मान कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो नींबू रस का पीएच मान आपको निकालना है। तो आपको जो वर्ड है इनको गिनना है। देखो 1 2 3 4, ये 4 है। तो इसका पीएच मान कितना होगा, 4.0। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हिंदी शब्द को जोड़ना है, जितना है उतना आपको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। नींबू रस का पीएच मान इतना ही होता है। फिर देखो सिरका 1 2 3, तो इसका क्या होगा पीएच मान 3.0। सिरका का पीएच मान हमारे पास कितना होगा, 3.0। फिर है शराब 1 2 और 3, यहाँ भी 3 आ रहा है तो 3.0। लेकिन इसको आपको शराब का ध्यान रखना है कि 3.0 लमसम 2.8 होता है। सिर्फ इसका आपको शराब का ध्यान रखना है कि शराब का 3 जोड़ते हैं तो 3.0 आ रहा है, मतलब 3 भी इसका पीएच मान आ रहा है। लेकिन आपको लमसम याद रखना है कि 2.8, 2.8। ठीक है। फिर है टमाटर 1 2 3 और 4। टमाटर का मान हमारे पास कितना, पीएच मान कितना होगा, 4.0। इसका भी पीएच मान कितना होगा, 4 होगा। फिर है अमरूद 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 4.0। अमरूद का भी पीएच मान हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। ये अगर पीएच मान आपको एग्जाम में पूछे इन शब्दों में से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप आंख बंद करके इन शब्दों को जोड़िए और पीएच मान लिख के आ जाइए, कोई गलत नहीं कर सकता आपका। फिर है कुछ और नाम, यहाँ पे देखो सोडा, दही, अंडे की सफेदी, सागर जल, मूत्र, ये कुछ शब्द है। इनका भी पीएच मान हम देखेंगे। तो इनका पीएच मान में क्या करना है कि यहाँ पे तो हम सिर्फ शब्दों को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड को हमको जोड़ना है। कैसे, तो देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड सोडा, तो सोडा का देखो 1 2 3 और 4 सोडा। अगर आप हिंदी को जोड़ते हो तो 1 और 2 यहाँ पे नहीं होता, जो कि इसका पीएच मान गलत होता है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप अंग्रेजी वर्ड को जोड़ोगे तो देखो 1 2 3 और 4, इसका मान कितना होता है, 4.0। इसका भी पीएच मान 4 होता है। फिर देखो आगे है दही का भी आप हिंदी का जोड़ोगे तो 2 हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, अंग्रेजी को जोड़ा तो यहाँ भी 4 आ रहा है, इसका भी मान कितना होगा, 4.0। फिर है अंडे की सफेदी, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसका मान अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो 6 होता। लेकिन अगर अंग्रेजी मीनिंग को जोड़ेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंडे की सफेदी का मान पीएच मान होता है 8.0 पीएच मान। ये दोस्तों इसका होता है। अगर आप हिंदी के शब्दों को नहीं जोड़ना है, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्ड को आपको जोड़ना है। फिर है सागर जल को इंग्लिश में कहते हैं सी वाटर को हमको शब्दों को जोड़ना है। तो शब्दों को नहीं बल्कि इंग्लिश के वर्ड को जोड़ना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पीएच मान कितना होता है, इसका भी पीएच मान 8 होता है। फिर लास्ट में मूत्र को इंग्लिश में कहते हैं यूरिन के हम वर्ड को जोड़ते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5,
5, इसका मान कितना होगा, पीएच मान 5 होगा। कोई आपका मूत्र का पीएच मान या जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका पीएच मान आपको आंख बंद करके अंग्रेजी वर्ड को जोड़ना है और वहां पे लिख के आ जाना है दोस्तों। फिर है ये इंपॉर्टेंट कुछ 3, रक्त, पानी और आंसू, इनका भी पूछते एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे हमने हिंदी शब्दों को जोड़ा था, यहाँ पे हमने अंग्रेजी वर्ड को जोड़ा था और यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। मतलब हिंदी के शब्दों को भी जोड़ना है और अंग्रेजी के शब्दों को भी जोड़ना है वर्ड को। तो देखो यहाँ पे जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये क आधा है तो हमारे पास क्या है, हम लमसम मान लेते हैं कि 7.4 या 7.5 के बीच में होता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे 7.4, तो ये हमारे पास क्या होगा, रक्त का पीएच मान होगा 7.4। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको दोनों को जोड़ना है। फिर है पानी, पानी का पीएच मान देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, पानी का पीएच मान कितना होगा हमारे पास, 7 होगा। फिर है आंसू, आंसू का देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, पानी का भी हमारे पास पीएच मान कितना, आंसू का भी हमारे पास पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। पानी, आंसू को इंग्लिश में कहते हैं टीयर्स, पानी को वाटर और रक्त को ब्लड। यहाँ पे हमको दोनों को जोड़ना है, हिंदी शब्दों को भी जोड़ना है और अंग्रेजी शब्दों को भी जोड़ना है। और यहाँ पे हमको सिर्फ अंग्रेजी वर्ड को जोड़ना है और यहाँ पे हमको सिर्फ हिंदी शब्दों को जोड़ना है। तो ये कुछ पीएच मान की आसान ट्रिक निकालने की, पीएच मान, और ये ट्रिक से अगर आप करोगे तो आपके एग्जाम में कभी सवाल गलत नहीं होगा। इस ट्रिक में अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ।